व्यापारी एकता जिंदाबाद व्यापारी एकता जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद पीओपी मैनेजर मुर्दाबाद मुर्दाबाद व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देवप्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रतापगढ़ जनपद के मानधाता कस्बे में और मेरे पीछे जो आपको ये दिख रही है बैंक ऑफ बड़ौदा है, जहां पर बैंकों द्वारा जन जागरूकता अभियान चला के बैंक में अपने कस्टमर ढूंढने का काम किया जाता है, बैंक में खाता खुलवाने के लिए प्रेरित किया जाता है। वहीं पर आज यहाँ पर हर एक व्यापारी यहाँ पे खाता बंद कर चुका है और इतने सारे व्यापारी यहाँ पे इस बैंक से असंतुष्ट हैं। इसका कारण क्या है, आइए हम इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे, इन सब बातों की जानकारी करेंगे। क्या कारण है कि यहाँ पे लोग बैंक का खाता बंद करने के लिए तैयार हैं और क्यों इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, क्यों परेशान किया जा रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ के ग्राहकों से जानकारी करेंगे। इनके साथ हुआ क्या है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम सर राजकुमार वैश्य। हमारे बड़े भाई साहब का नाम जवाहरलाल वैश्य है, उनके नाम से फर्म है। हम दोनों भाई ITR दाखिल करते हैं। कल बैंक यहाँ शाखा पे हम लगभग 11 बजे आए, मैनेजर साहब से मिले। हम कहे हमको सर ITR दाखिल करना है, हमको स्टेटमेंट की ज़रूरत है। तो वो हमको पहली बात तो 1 घंटे इधर इस काउंटर पे जाओ उस काउंटर पे दौड़ाते रहे। अंततः उन्होंने कहा कि आपके पास ईमेल आईडी है। हम कहे हम सर ईमेल आईडी नहीं है। हम कहे ये कोई बैंक का सिस्टम नहीं है, जिसके पास ईमेल आईडी नहीं हो तो उसका स्टेटमेंट नहीं दिया जाता। हम कहे ऐसा बैंक का कोई सर्कुलर हो तो आप दिखाइए। कहना ऐसा है कि आप बेफालतू बात मत करिए, आपका काम आज नहीं हो पाएगा। हम कहे सर हमको ITR दाखिल करना है, मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, वो डेंगू पीड़ित है, मेरी पत्नी की तबीयत खराब है, आप हमारा काम करवा दीजिए। 11 बजे से सर हमको 5 बजे तक 4 बजे तक परेशान किया गया। अंततः सर हमको डिसीजन लेना पड़ा। हमने अपना दोनों खाता बंद करवाया। बंद करवाने के बाद जब हम कैश की मांग करने लगे तो हमको डराया गया कि आप कैश यहाँ से कैसे लेके जाएंगे, यहाँ से कैश कैसे लेके जाएंगे। हम कहे सर कैश देना आपका काम है, ले जाना सिरदर्दी मेरा काम है। अंत में कैश के लिए भी 2 घंटा बैठाने के बाद उन्होंने कहा कि कैश नहीं आई है। तो हम कहे सर हमको DD बना दीजिए। DD की डिमांड की हमने, तो उन्होंने कहा कि आपको कुछ खर्च अलग से देना पड़ेगा। हम कहे सर मैं खर्च नहीं दूंगा, मैं व्यापारी आदमी हूँ, जो सिस्टम में आपके खर्च आता है वो भी देने के लिए तैयार हूँ, एक्स्ट्रा खर्च मैं नहीं दूंगा। कहें फिर आप बैठे रहिए। अच्छा, क्या आपसे एक्स्ट्रा खर्च मांगा जा रहा था? हाँ। कितना मांगा जा रहा? हमसे पहले उन्होंने कहा कि 2-3 हज़ार लगेगा, फिर कहना आप 1 ही हज़ार दे दीजिए। हम कहे सर मैं 1 रुपये नहीं दूंगा। आप इस बैंक ऑफ बड़ौदा के कितने दिनों से कस्टमर हैं, कितने साल से कस्टमर? जब ये शाखा खुली थी तो मेरे दुकान पर आके इन्होंने मेरा खाता अकाउंट खुलवाया है। आपका खाता यहाँ पर काफ़ी दिनों से चल रहा है, तो आपकी यहाँ पर खाते की बैलेंस वैल्यू क्या है? आप कितना टर्नओवर आप करते हो यहाँ पर? यहाँ मेरे दोनों अकाउंट में सर 11 लाख रुपए समथिंग था। 5,80,000 रुपए मेरे अकाउंट में था, 5 लाख समथिंग हमारे भाई साहब के अकाउंट में था। टर्नओवर कितना होगा आपका मंथली लगभग? टर्नओवर सर हम बैंक ज़्यादातर टर्नओवर काम अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से करते हैं। ये सर हम बैंक जब शुरू में यहाँ शाखा आई तो इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि खाता आप हमारे यहाँ खुलवा लीजिए। हमने इनके रिक्वेस्ट पे यहाँ खाता खुलवाया और उसके बाद सर LIC का हमारा पैसा भी इसी में आता है। लेकिन सर ये हम सब इतना इससे प्रताड़ित हो चुके हैं कि हमको मजबूरन कल खाता बंद करवाना पड़ा। यहाँ मैं जोनल अधिकारी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ की मैनेजर और कैशियर को हटा के यहाँ दलालों की नियुक्ति की जाए, जो बैंक कायदे से चला सके। कम से कम पैसा लेंगे तो काम तो करेंगे, यहाँ पैसा और समय दोनों की बर्बादी नहीं होगी। नहीं, आप कह रहे हैं कि मानधाता बैंक ऑफ बड़ौदा दलालों का अड्डा बन चुका है। कौन है वो दलाल जो यहाँ पर दलाली कर रहे हैं? सर मुझको नाम नहीं पता है, अगर नाम मुझको उसको जानकारी नहीं है सर। आप मेरी कल की 11 तारीख की CCTV फुटेज आप निकलवा के देख लीजिए। मुझको 11 बजे से लेकर 4 बजे 4:30 बजे तक परेशान किया गया है। अगर मेरी कोई भी बात असत्य हो तो मेरे खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकते हैं आप यहाँ देख रहे हैं कि जिस ग्राहक का 11-11 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट हो, ऐसे कस्टमर को परेशान किया जा रहा है, जबकि
ग्राहकों के डिपॉजिट पैसे से बैंक चलती है, बैंक की अर्थव्यवस्था चलती है, उसी के ब्याज से बैंक कर्मचारियों को तनख्वाह दी जाती है। लेकिन अगर ऐसे कस्टमरों को परेशान किया जाएगा तो किस तरह से बैंक का भला हो पाएगा और किस तरह इनके ग्राहकों का भला हो पाएगा। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं मांधाता ग्राम प्रधान और व्यापार मंडल के अध्यक्ष हरि मोदनवाल जी। हम इनसे बातचीत करेंगे, अगर व्यापारियों को यहाँ पर समस्या है तो क्यों है और वो क्या कर रहे हैं इनकी समस्या को दूर करने के लिए। आप ये बताइए, अभी बैंक ऑफ बड़ौदा पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वहाँ दलालों का अड्डा बना हुआ है। आपके संज्ञान में ऐसे मामले पहले से थे या नहीं? देखिए, हमारी ये है कि जिससे हमारे व्यापारी को ये परेशान किए हैं कल, ये तो जानकारी मुझको कल मिली है। इसके पहले भी कुछ लोगों ने शिकायत की, तो थोड़ी मोड़ी शिकायत थी, तो उसको मैंने इग्नोर किया। लेकिन अगर ये हमारे व्यापारी को कल सुबह 11 बजे से लेकर और शाम 5 बजे तक इन्होंने परेशान किया, खाली मामला क्या था कि एक स्टेटमेंट की ज़रूरत थी। स्टेटमेंट इसलिए व्यापारी को चाहिए था कि उसको ITR जमा करना था, तो ये स्टेटमेंट देने के लिए इतना परेशान किए। जो हमारा व्यापारी जो इनसे अनुरोध किया कि भाई हमको स्टेटमेंट दे दीजिए, भाई स्टेटमेंट का पैसा कटता है खाते से, ऐसा नहीं कि हमको फ्री स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो इन्होंने स्टेटमेंट जब नहीं दिया तो इन्होंने कहा मेरे खाते को आप प्रिंट कर दीजिए। तो इन्होंने प्रिंट भी नहीं किया खाते को, कहा हमारे पास प्रिंटर नहीं है। और बाद में जब मैनेजर की लापरवाही या दुर्व्यवहार उन्होंने व्यापारी के साथ किया हमारे, तो व्यापारी क्षुब्ध होकर अपना खाता बंद करने के लिए बाध्य हुआ। तो उन्होंने अपना खाता बंद किया। तो उन्होंने कहा खाता बंद कर दो, आप 2 घंटे बैठिए, मैं आपको कैश देता हूँ। फिर इन्होंने कैश ना दे के मान लो ड्राफ्ट बनाया, तो 5 बजे तक 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक अपने पूरे प्रतिष्ठान को छोड़कर व्यापारी यहाँ बैठा था। इसको लास्ट में इसको खाता बंद करवाना पड़ा। अगर ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं तो हम इनके खिलाफ इनके उच्च अधिकारियों से भी शिकायत करेंगे। नहीं, इन्होंने अभी अपने ही बाइट में एक बात कही कि दलालों का अड्डा बन चुका है ये बैंक ऑफ बड़ौदा। इस बात की आपको जानकारी है? हाँ, ये दलालों के माध्यम से ही बैंक चलती है, तो वो सही बात है। दलाल कौन है आप बता पाएंगे? मैं नाम नहीं जानता हूँ, इसकी जानकारी आप लोग खुद कर लीजिए और या बैंक के मैनेजर से पूछ लीजिए कौन दलाली आप यहाँ करता है। और यहाँ CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं, आप उसमें दिखवाइए कौन से दलाल है यहाँ। तो आप व्यापारियों की सहूलियत के लिए आगे क्या कर रहे हैं? हम व्यापारियों की सहूलियत के लिए और लड़ाई लड़ेंगे और इनके खिलाफ हम उच्च अधिकारियों से मिलेंगे। तो आपने जो यहाँ पर इनके साथ अभद्रता ही मान ली जाए कि इन्हें परेशान किया गया, किसी भी व्यक्ति को परेशान करने का अधिकार ये संविधान किसी को नहीं देता है। तो अगर संविधान का भी यहाँ हनन किया गया, संविधान के नियमों का हनन किया गया और इन्हें परेशान किया गया, इसके संबंध में आपने या आपके व्यापार मंडल ने या इन भाई साहब ने जिन्हें प्रताड़ित किया गया यहाँ पर, आप लोगों ने कहीं शिकायत की या शिकायत करने वाले हैं? शिकायत करेंगे। हम पहले इनसे बात करना चाहते थे, चूँकि आज बैंक बंद था, लोगों को जानकारी भी नहीं थी। पहले हम इनके उच्च अधिकारी से शिकायत करेंगे और अगर हमारे व्यापारियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे इस बात को। और इनकी हम पूरे व्यापारी के लेकर मैं इनके उच्च अधिकारी से कल ही परसों में मिलूंगा। तो जो यहाँ पे अगर दलाली हो रही है, मान लीजिए आप भी सहमत हैं इस बात से कि दलाली हो रही है, भाई साहब भी सहमत है यहाँ पे, अच्छा कितने लोग सहमत हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा में दलाली हो रही है? कितने लोग सहमत हैं? हाथ उठा के सहमति दीजिए। यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं सब हाथ उठा के अपनी सहमति दे रहे हैं कि मानधाता बैंक ऑफ बड़ौदा में विस्तृत मात्रा में दलाली हो रही है। तो इस दलाली को खत्म करने के लिए आपका ठोस कदम क्या होगा? देखिए, हम ये इस दलाली के लिए जो है हम इनके उच्च अधिकारियों से बात करेंगे, उनको सारी यहाँ के सारी सिचुएशन के बारे में बताएंगे, लिखित भी देंगे। हाँ, और वो तो अधिकारियों का काम है कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे दलाल हटाने के लिए, वो तो उनका काम है कि वो करेंगे अपना। हम तो दलाल को हटा नहीं पाएंगे, क्या हम आएंगे? हम तो विरोध ही कर सकते हैं ना इनका, हम इनसे लड़ाई थोड़ी करेंगे। यहाँ इस मानधाता कस्बे में हम आपको जानकारी दे देते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ग्रामीण बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी शाखाएं भी चल रही हैं, लेकिन आज तक ऐसा प्रकरण कहीं सामने नहीं आया है कि किसी के बैंक के सामने व्यापारी खड़े होकर इस तरह नारेबाजी करें और इस तरह के बयान प्रस्तुत करें। लेकिन ये बैंक ऑफ बड़ौदा काफ़ी दिन से सवालों के घेरे में है। दलाली को लेकर यहाँ पर कई बार खबरें भी चलाई जा चुकी, लेकिन अभी तक यहाँ के उच्च अधिकारियों ने कोई संज्ञान नहीं लिया इस मामले को और दलाली उसी तरह बरकरार, मैनेजर यहाँ पर उसी तरह बरकरार। तो ऐसी स्थिति में व्यापारियों को कैसे यहाँ पे सहूलियत मिल पाएगी? बैंक व्यापारियों के भरोसे चलती है, व्यापारियों के पैसे से, और व्यापारियों को ऋण दिया जाता है, ऋण के ब्याज से यहाँ के कर्मचारियों को पेमेंट दी जाती है। लेकिन जब ऐसे व्यापारी जिनका 12 लाख रुपए बैंक में जमा हो, ऐसे व्यापारी अपना खाता बंद करने पर आतुर हो जाएंगे, तो किस स्थिति में बैंक ऑफ बड़ौदा की यह शाखा मानधाता यहाँ पर चल पाएगी?